नमस्कार, आप सभी लोगों का स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला गया है, आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। फाइनली जो है रोहित वर्मा जी वाला जो रेट था, आपको दिखाते हैं कौन सा रेट, वो जो है अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेट थी और इसका जो है आपको 16 मार्च के बाद से कोई भी स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा है और इसके पक्ष में बहुत सारे न्यूज़ निकल कर सामने आए थे। हालांकि हमने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों का जो रोहित वर्मा जी वाला रेट डाला गया है वो अब वापस ले लिया गया है और फाइनली इसी के संबंध में लेटेस्ट अपडेट अभी निकल कर आई है। काफ़ी देर रात हो चुकी है। देखिए, इतनी बड़ी खबर आपको देने वाले हैं तो आपका दायित्व है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, रोहित वर्मा जी से वार्तालाप किया गया आज के डेट में और आपको बता दें कि रोहित वर्मा जी जो हैं वो महिंद्रा कोचिंग के एक अध्यापक हैं और उनके जरिए एक रिट डाली गई थी जिसमें कुल 7 प्रश्नों पर चैलेंज किया गया था। 7 प्रश्नों में से अलग अलग रिटों में कम से कम ऐसे 3 रिट थे जो फाइनल हो चुके हैं अभी के डेट में और अभी भी 4 प्रश्नों पर जो है क्लेम बाकी है और 4 प्रश्न जो है, हालांकि आपका 7 ही क्लेम किया गया 7 प्रश्नों पर, लेकिन उसमें से 3 खारिज हो चुके हैं अलग अलग रेटों की सुनवाई होने के बाद। तो 4 प्रश्न आपके बचते हैं। 4 प्रश्न में आपके 2 हिंदी के प्रश्न हैं और 2 जीएस के प्रश्न हैं और इसी के चलते आज जो है रोहित वर्मा जी से जब ये वार्तालाप किया गया कि आपके वजह से ही इतने सारे जो भावी लेखपाल हैं उनके ज्वाइनिंग में इतनी देरी हो रही है, कृपया करके आप अपनी राय दें और आप आगे क्या करने वाले हैं इस पर भी जो है बात विचार करना चाहिए आपको। तो रोहित वर्मा जी के द्वारा साफ साफ कहा गया कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं और हम इसीलिए ये क्लेम कर रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी गलत तरीके से ना इंटर कर पाए और सभी विद्यार्थी जो मेहनत किए हैं 1-2 नंबर से ना चुकें, जिसकी वजह से हमने ये क्लेम किया हुआ है। और फाइनली इसी के संबंध में उन्होंने ये बात तक कही है कि आपका सोमवार के डेट से और लगभग 2 हफ्ते के अंदर सुनवाई अगर नहीं फाइनल होती है, जिसकी डेट की मांग की जा रही है रोहित वर्मा जी के द्वारा कि 2 हफ्ते के अंदर कोई ऐसी सुनवाई हो जाए जिसमें सारा मामला क्लियर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रोहित वर्मा जी द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि आप लोगों का जो रेट है वो वापस ले लिया जाएगा। हालांकि रिजॉइंडर दिया गया है, अगर कोई भी सुनवाई नहीं होती है 2 हफ्ते के भीतर तो आपकी रेट रोहित वर्मा जी ने कंफर्म कर दिया है कि वो वापस ले लेंगे। और आपको ये भी बात बता दें कि आपका एक रेट है जो कि फंसा हुआ है 147 डबल बेंच वाला और इसकी सुनवाई जो है 11 अप्रैल को होने वाली है और 11 अप्रैल की डेट में कुल आपके 3 रेटों पर सुनवाई की जानी है। 3 रेटों में एक डबल बेंच का है, एक लखनऊ खंडपीठ का है, एक इलाहाबाद खंडपीठ का है और जिसमें जो है रोहित वर्मा जी वाला जो रेट था वो काफ़ी दिनों से जो है पेंडिंग दिखा रहा था। कोई भी अपडेट उससे निकल कर नहीं सामने आई थी, जिसके वजह से विद्यार्थी जो है उनसे मिलने गए और फिर पता चला कि महिंद्रा कोचिंग के वो एक अध्यापक हैं और विद्यार्थियों के पक्ष में ही वो एक तरह से बात कह रहे हैं। हालांकि उनकी बात सही भी है कि 1-2 नंबर से यदि कोई विद्यार्थी चूक जाता है तो ये गलती जो है किसकी होगी, आयोग की होगी। और आपको बता दें, एक जो है प्रश्न पर विद्यार्थी आपके डबल बेंच गए हैं। आप सभी लोग अवेयर होंगे कि उज्ज्वला योजना वाला आपसे एक प्रश्न पूछा गया था और उसमें उच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें ए व डी ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि उज्ज्वला योजना और नन ऑफ दीज दोनों ऑप्शन करेक्ट मान लिया गया। लेकिन इसमें विद्यार्थियों का कहना ये है कि ये कंपटीशन है, कोई 10th व 12th लेवल के एग्ज़ाम नहीं है। इसमें एक क्या दशमलव अंकों से विद्यार्थियों का सिलेक्शन रुक जाता है और कोई और विद्यार्थी उस एक पद को लेते जाता है और विद्यार्थियों की 2 साल 3 साल 5 साल की कड़ी मेहनत सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से गलत हो जाता है। इसी के संबंध में जो है विद्यार्थी गए हैं डबल बेंच और उज्ज्वला योजना पे जो है वार्तालाप की जा रही है और इसके संबंध में भी एक गुड न्यूज़ आपको हम देने वाले हैं। देखिए, आयोग ने विचार बनाया है कि आपका जो ये प्रश्न है उज्ज्वला योजना वाला, जिस पे इतना सारा विवाद उत्पन्न हो चुका है, तो उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाए। इसमें आपको 11 अप्रैल की डेट में आपको ये चीज़ बाहर निकलती हुई ये खबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसा इनिशियल जानकारी मिला है कि आयोग इस बात पर मंथन कर चुका है कि आपके ये प्रश्न डिलीट कर दिए जाएंगे उज्ज्वला योजना। लेकिन अगर विद्यार्थीगण ये सोच रहे हैं कि जितने भी प्रश्न चैलेंज किए गए हैं, लगभग 4 प्रश्नों जो अभी भी चैलेंजेबल हैं, तो उन पर आपको एफएम मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। किसी भी प्रश्न पे आपको एफएम नहीं मिलने वाला है। हालांकि रेटें आपकी दायर की जा रही हैं, कई तरह की जो है रेटें आपकी दायर कर चुकी गई हैं। 11 अप्रैल की डेट में 3 सुनवाई हैं प्लस एक 12 अप्रैल की डेट में एक बहुत पहले रेट आपकी डाली गई थी, तो उसको डिस्क्लोज आज ही के डेट में कर दिया गया है। लेकिन एक थोड़ी सी सुनवाई उस पर होनी है जो 12 अप्रैल की डेट में आपकी फाइनल होते हुए दिखाई देने वाली है। हालांकि खुशखबरी ये है कि अगर रोहित वर्मा जी, जैसा कि उनका कथन है कि वे वापस ले लेंगे और ऐसा होता है तो आयोग के सचिव जी के द्वारा
यानी कि अगर बात करें आयोग के सचिव की, तो आयोग के सचिव जी ने साफ स्पष्ट तौर पे कहा था कि आपका जो 7 प्रश्नों पर क्लेम है, यानी कि 7-6-6-3 वाला जो रिट है, ये वाली जो रिट है आपकी, उस पर जो है सारा मामला डिपेंड है, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा प्रश्न चैलेंज किए हैं, जो चैलेंजेबल प्रश्न थे। और अगर जब तक वो मामला नहीं कंप्लीट होता है, तब तक आप लोग के रिजल्ट पे किसी भी प्रक्रिया पर फॉलो नहीं किया जाएगा। और स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, जो जुला योजना वाला प्रक्रिया है, हालांकि उसे डबल बेंच पर चैलेंज किया गया है, ये एक तरह से गुड न्यूज़ है, क्योंकि आयोग अभी भी उस पर कार्य नहीं प्रारंभ किया है। उच्च न्यायालय के द्वारा जो बात कही गई थी कि आप इन दोनों प्रश्नों को सही मानिए, लेकिन अगर बात करें तो उस पर किसी भी तरह का प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और संभवतः ये है कि आयोग के द्वारा वे प्रश्न डिलीट कर दिए जाएंगे जो उज्ज्वला योजना वाला आपका विवादित है। हालांकि रिजल्ट आप लोग का अप्रैल के लास्ट में संभवतः प्रकाशित हो जाएगा, अगर सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं 11 अप्रैल की डेट में। और रोहित वर्मा जी वाला यदि 2 हफ्ते के अंदर सुनवाई हो जाता है तो सारा मामला साफ हो जाएगा। आपका जितना भी रिजल्ट है वो बन के तैयार है, सिर्फ थोड़े से इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी है और साइट पर अपलोड करने की बात है। अब देखिए क्या होता है। हालांकि हमारा चैनल आपके साथ है, इतने देर रात में आपको ये वीडियो बना रहे हैं, आपका दायित्व है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और पॉजिटिव कमेंट देकर मनोबल बढ़ाइए। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला गया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।